Hello people, I hope you're all doing really good. Today I'm here to discuss on a very sensitive topic जिसको लेके I don't know why but आप सब लोग अलग अलग अपने इंटरप्रिटेशन लेके बैठे हैं. तो आई थॉट आई जस्ट हैव अ वर्ड विथ यू. आई गेस ये वीडियो में 5 से 10 मिनट में कवर करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ और आपके दिमाग में थोड़े से जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करना चाह रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द मच इन न्यूज़ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. कंपनीज अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट असेंट, ये सब मिला और वो बन चुका है हमारे सामने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. अगर इस पर हम क्लिक करते हैं, ये अमेंडमेंट एक्ट हमारे सामने है, भारत का राजपत्र. इसको प्रेसिडेंट असेंट मिला है ऑन 28th of September. द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 28th of September 2020 एंड इज हियर बाय पब्लिश फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन. और ये पूरा का पूरा एक्ट है. इस एक्ट के अंदर अगर मैं सेक्शन नंबर्स बताऊं एग्जैक्टली कितने हैं, तो फोकस करो, 66. तो 66 सेक्शन नंबर है इसके अंदर. फोकस वेरी केयरफुली. व्हाट इज दिस? दिस इज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. क्या कंपनीज एक्ट नया आया है? जी नहीं. द प्रिंसिपल एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 वहीं पर है. वो जो प्रिंसिपल एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आया है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. तो कंपनीज एक्ट 2013 ही हमारा प्रिंसिपल एक्ट है जो कंटिन्यू करेगा. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 सिर्फ कुछ सेक्शंस हैं जो कंपनीज एक्ट 13 के हैं, उसमें चेंजेस लाता है. तो कंपनीज एक्ट 13 जो हमारा है वही कंटिन्यू करेगा, उसमें बस कुछ चेंजेस आ जाएंगे बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. तो ऐसे अमेंडमेंट एक्ट आते रहते हैं. तो कंपनीज एक्ट 13 जब आया था, फिर अमेंडमेंट एक्ट 2015, अमेंडमेंट एक्ट 2017, अमेंडमेंट एक्ट 20, ऐसे अमेंडमेंट एक्ट आते रहते हैं. ये अमेंडमेंट एक्ट क्या करते हैं? हमारे कंपनीज एक्ट 13 को, जो 2013 का प्रिंसिपल एक्ट है, उसको अपडेट करते रहते हैं एज पर द नीड. सुनना, सबसे पहले मतलब ये कौन से अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल है ये नहीं, ये सब मैं एंड में करूंगा. सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका उसका है. सबसे पहले एक जो गलतफहमी है लोगों के दिमाग में, दैट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 वुड मेक द कंपनीज एक्ट मोर कॉम्प्लेक्स. यार नया पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा. नहीं, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया है. सबसे बड़ा रीजन जो इसका आने का था, दैट वाज फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यह है कि भारत में ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें देखी हमने पिछले 1-2 साल में. उसमें से एक बड़ा इंसिडेंट था सीसीडी ओनर साहब की, ओनर की जो उन्होंने सुसाइड वगैरह किया था. बहुत सारी चीजें उस डायरेक्शन में भाग रही थी, जिससे हमें इंडिया में रियलाइज हुआ दैट इंडिया में बिजनेस करना इतना आसान नहीं है. एंड हेंस तब से इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे, और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इज ऑल्सो वन ऑफ दोज इनिशिएटिव. तो कंपनीज एक्ट 2020 क्यों आया है? ताकि इंडिया में बिजनेस करना आसान हो सके. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को पुश करने के लिए कंपनीज एक्ट 2020 आया. सो कंपनीज एक्ट 2020 इवेंचुअली कंपनीज एक्ट 2013 को सिंप्लीफाई करता है. कंपनीज एक्ट 2020, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 सिंप्लीफाइज द कंपनीज एक्ट 2013. सिंप्लीफाई किस तरह से करता है? कंपनीज एक्ट में जगह जगह पे ऐसे प्रोविजंस थे कि इंप्रिजनमेंट हो जाएगा. तो ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आके वो हटा देता है. तो इवेंचुअली आपकी चीजें ऐड होने से ज्यादा चीजें रिमूव हुई है कि यहां से इंप्रिजनमेंट हट गया. तो मैं यहां पे आपको पूरा अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूं. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इनवाइट, मतलब इस अमेंडमेंट एक्ट को वेलकम करो विद ओपन हैंड्स. कि अपन ऐसे सोचो कि भाई ये बहुत ही बेहतरीन अमेंडमेंट एक्ट है और ये कंपनीज एक्ट 13 में इतने प्यारे चेंजेस करेगा दैट इट विल मोटिवेट पीपल कि आप कंपनीज फॉर्म करो और कंपनीज के अंदर बिजनेस करो. कंपनी के अंदर बिजनेस करना आपके लिए इतना बर्डनसम नहीं रहेगा. So this is the message given by Companies Amendment Act 2020. तो आई होप मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्कशन क्लियर है कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 को इस नजर से मत देखो, अरे यार इतने सारे सेक्शंस अमेंड कर दिए. इसको एक वेलकमिंग नजर से देखो, बिकॉज इट इज गोइंग टू अमेंड कंपनीज एक्ट 2013 इन सच अ वे दैट इंडिया में बिजनेस करना आसान होगा. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इनिशिएटिव से हुआ है कि कंपनीज फॉर्म करने में लोग रिलक्टेंट रहते हैं. कंपनी फॉर्म करेंगे, बहुत सारे कंप्लायंस आएंगे, ये इशू है वो इशू है, तो उसको थोड़ा सा आसान किया गया. तो पहली चीज, एक्ट बहुत बेहतरीन एक्ट है और कंपनीज एक्ट 13 को वो ईज कर रहा है, थोड़ा सा ईज कर रहा है, इंप्रिजनमेंट के प्रोविजंस हटा रहा है. पहला पॉइंट. दूसरा जो कंफ्यूजन आप सब लोगों के दिमाग में रहता है, दैट इज सर ये कौन से अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल होगा. सुना मेरी बात को ध्यान से. सबसे पहली चीज, तो जो दिसंबर के बच्चे, सबसे पहली चीज, जो स्टूडेंट्स आर राइटिंग देयर एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2020, इन पे तो एप्लीकेबल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, बिकॉज ये एक्ट ही कब बना है? 28th of September 2020. तो दिसंबर 2020 पे तो इट इज सर्टेनली नॉट एप्लीकेबल.
तो एग्जाम में क्या कुछ पूछा जा सकता है या नहीं? सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट। तो कुछ क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट एक सेलिएंट फीचर्स आ सकता है जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैंने अमेंडमेंट लेक्चर लिया था, उसके अंदर लास्ट में मैंने वो कवर कर लिया। तो एग्जाम में से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या इस एक्ट से क्या नेचर थे, ओवरव्यू बता दो इस अमेंडमेंट एक्ट का, तो ओवरव्यू आ सकता है। अदरवाइज इस एक्ट पे इंट्रिकेट क्वेश्चन दिसंबर अटेम्प्ट के लिए नहीं आ सकते। सबसे बड़ी गलतफहमी जो आप लोग दिमाग में पाल रहे हैं वो है जून 2021 वाले। अब ये गलतफहमी कि आप लोग ऐसा प्रिज्यूम कर रहे हैं दैट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन जून 2021। जून 2021 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो ये जो आपका थॉट है, सुनना ध्यान से, ये गलत है। गलत कैसे समझना, सुनना बहुत केयरफुली, एकदम आराम से, कि अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि जून 2021 के लिए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा या नहीं, जबकि उसको प्रेसिडेंट असेंट मिल चुकी है 28 सितंबर को। क्यों? सुनना, कभी भी अगर कोई एक्ट आता है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 आया था, तो उसके बाद में ऐसा नहीं हुआ था कि जो भी एग्जाम्स 2014 में हुए थे उसमें पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई कर दिया गया था। नहीं, उन्होंने कंपनीज एक्ट के सिर्फ वो सेक्शंस अप्लाई किए थे जो नोटिफाई हो चुके थे। अब कैसा होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई एक एक्ट आता है तो वो एक्ट पूरा एक बार में इन अ सिंगल गो हमेशा अप्लाई नहीं होता, उसको फेज मैनर में अप्लाई करते हैं। तो यहां पे अगर इस एक्ट को भी आप देखेंगे, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, तो इसका जो पहला ही सेक्शन अगर आप देखते हैं, इसका पहला ही सेक्शन अगर आप देखते हैं, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, दैट इज ओके। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफाई करता रहेगा कि कौन कौन सा सेक्शन कब कब एप्लीकेबल हो रहा है, कौन कौन सा सेक्शन कब कब एप्लीकेबल हो रहा है। देयर आर टोटल 66 सेक्शंस इन दिस अमेंडमेंट एक्ट। तो सुनना ध्यान से, जून 2021 के लिए इस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के सिर्फ वो सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, ओनली दोज सेक्शंस which are notified up to 31st December 2020। तो जून 2021 के लिए सिर्फ वो सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे जो कि नोटिफाई हो जाते हैं 31 दिसंबर 2020 तक। तो पूरा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आपके जून 21 के लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। विल हैव टू वेट एंड वॉच। एमसीए धीरे धीरे, सेंट्रल गवर्नमेंट धीरे धीरे इन्फॉर्म करती रहेगी और हम तक पहुंचता रहेगा। ओके, ये 66, देयर आर टोटल 66 सेक्शंस। अगर मैं बात करता हूं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की, तो देयर आर टोटल 66 सेक्शंस। तो इसमें धीरे धीरे नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि अब सेक्शन 2 टू सेक्शन 10 को नोटिफाई कर दिया, सेक्शन 11 टू सेक्शन 15 को नोटिफाई कर दिया। धीरे धीरे वो लोग नोटिफाई करेंगे। तो जितने सेक्शंस वो लोग नोटिफाई कर देते हैं, अप टिल 31 दिसंबर 2020, वो सारे सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे फॉर जून 2021 एग्जामिनेशन। आई होप आई हैव कन्वेड द मैसेज क्लियरली। So you should not get into this unnecessary disturbing discussion कि ये इस पे एप्लीकेबल। पहली चीज तो भाई साहब, दिसंबर 20 तक तो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है सेलिएंट फीचर्स के, बिकॉज उन्होंने अमेंडमेंट शीट में दिया था, इसलिए। अदरवाइज कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जून 21, ऐसा नहीं है कि उसमें भी पूरा का पूरा अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। जो जो सेक्शंस नोटिफाई होते हैं वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। आई होप आई हैव कम्युनिकेटेड इट क्लियरली। क्लियर है? तो कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन कौन से सेक्शंस होंगे। वील हैव टू वेट अप टिल 31 दिसंबर के कौन कौन से सेक्शंस नोटिफाई हो गए। हाँ, जो सेक्शंस जैसे जैसे नोटिफाई होते रहेंगे वैसे वैसे डिस्कशन होता रहेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट पूरा का पूरा एप्लीकेबल होगा जून 21 के लिए। ओनली दो सेक्शंस विल बी नोटिफाइड व्हिच विल बी नोटिफाइड अप टिल 31 दिसंबर 2020 विल बी एप्लीकेबल फॉर जून 2021 अटेम्प्ट। आई होप आई हैव कम्युनिकेटेड क्लियरली। तो एकदम सिंपल रहा। और दूसरी चीज, इस एक्ट को बहुत वेलकमिंग नजर से देखो। बिल्कुल परेशान करने वाला एक्ट नहीं है ये, आपको बहुत ईज देगा। ये एक्ट आपके काम को और आसान बना देगा।
एंड फॉर दैट मैटर इवन अगर कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता है ना, तो बहुत जगह पे ऐसा था जहाँ पे आपको इंप्रिजनमेंट याद करना पड़ता था, वो सारे इंप्रिजनमेंट अब हट गए, तो कुछ ऐसा कंटेंट जो आपको पढ़ना पड़ता बट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ सब्सटेंशियली तो यही हुआ है इस अमेंडमेंट एक्ट में, सब्सटेंशियली यही हुआ है, छोटे मोटे और चेंजेस भी। सो इवेंचुअली यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आप खेलोगे, एंड दिस इज हाउ इट्स एप्लीकेबिलिटी इज गोइंग टू फंक्शन। तो आई होप जो जून 2021 के स्टूडेंट्स हैं वो अननेसेसरी दिमाग में जो फर्स्ट कंफ्यूजन लेके बैठे हैं, इट हैज टू बी क्लियर कि कोई ऐसा नहीं कि पूरा अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल हुआ, पूरा कंपनीज एक्ट चेंज हो गया, कुछ नहीं है भाई, इतने से रत्ती भर के चेंजेस हैं। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी, एंड जैसे जैसे एमसीए नोटिफाई करेगा वैसे वैसे हमें वो पढ़ने। और जैसे कि मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, जो रेगुलर बैच पूरे पढ़ चुके हैं उनको पता है कि व्हाट यू नीड टू फोकस इज दिस वेबसाइट एमसीए। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, एंड इवेंचुअली टीचर कम्स एंड उसको आपको इजीली करके डिकोड करके पूरा समझा देता है, लेकिन आपके लिए एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल हियर। तो कभी भी अगर कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स तो अभी तक ये भी बोल रहे हैं कि सर अगर राज्यसभा ने पास कर दिया, अगर प्रेसिडेंट असेंट मिल गया तो ऐसा होगा। अरे प्रेसिडेंट असेंट मिल चुका है 28 सितंबर को प्रेसिडेंट असेंट मिल चुका है, तो अभी ये एक्ट बन चुका है, लेकिन अभी तक ये सेक्शंस नोटिफाई नहीं हुए हैं। जब तक नोटिफाई नहीं होते तब तक उसके इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, तब तक आपके एग्जामिनेशन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आई होप आई हैव कम्युनिकेटेड इट वेरी क्लियरली। ओके, सो आई होप इसके बाद में आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी परेशानी या कोई डाउट रह जाता है विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड लव टू आंसर देम। ओके, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। ठाड़ा।